नाड़ियाँ ढीली हो जाएंगी और सब कुछ लूज हो जाएगा। अपनों को भी नहीं पहचानेंगे। आपने घरों में देखे होंगे, भूल जाए। इसलिए याद रखें, ठीक है? कोई बात नहीं, चिंता नहीं, भूल जाओ। हमें बिल्कुल ये एक बात और रखना, अभी कईयों के बचेंगे और वो अभी ये भी बोलेंगे हाँ क्लास में हूँ, तेजी से भी बोले, लेकिन आपने टेंशन नहीं लेंगे क्योंकि उसको टेंशन नहीं है। हमारी हालत है दाढ़ किसी और की निकल रही है, हम देख के ऐसी हालत है। दाढ़ निकल रही है, उसी को दर्द ले रहे हो, तुम ले लो। हम बचपन में जब पिटा करते थे स्कूल में, आप में से कई पिटने वाले बैठे हैं, हाँ, लेकिन कुछ अभी यंग स्पीड आई है तो उनको नहीं पता पिटाई कैसे। सब स्क्रीन वाले हैं, तो नोकिया वाले थे, छोड़ा जाता था, तबीयत से छोड़ा जाता था और पिटने से पहले दिखाया जाता था कि तेरे बड़े भाई को कैसे पीटा जा रहा है। तो हम 2 बार पिटते थे, उसको देखते हुए बार-बार ऐसे उसको पढ़ा तो हमें ऐसा लगता था मेरे भी पढ़ रहा है और फिर उसके बाद मुझे पढ़ता था, तो 2 बार पिटते थे हम। एक बार ये सोचिए कि अब मेरी बारी है और ऐसे पिटना है, तो ऐसे ही आप 2 बार पिटते हो जिंदगी में। पॉइंट नंबर 2, मरने से पहले नहीं मरना। जब कभी कोई सिचुएशन आए तब की तब देखेंगे, हम 99 नोट मत बना, फिर ये यही रह जाएगा। हम जैसे हमारे आगे हाथ किसी ने डंडा लगाया और हाथ लगाया, आपने देखा ना मारने आते तो पहले भी तो अभी पढ़ा नहीं है, उसका फीलिंग हम पहले से, उस पीड़ा की फीलिंग पहले से ले रहे हैं। तो आपने भी नोट किया होगा, हम 80 से 99% तक अपनी जिंदगी की समस्याओं को एक्चुअल समय से होने से पहले ही उन्हें अंदर ही अंदर पैदा करके उसका दुख महसूस करते हैं और जीवन को नरक बनाते हैं। आज की बात सोच लेना, जब मरेंगे ना तभी प्राण निकले, उससे पहले नहीं निकलने चाहिए। कोई 10वीं मंजिल से गिरा तो 3री मंजिल तक आते ही उसके प्राण पे खेरी हो जाते, नीचे तो बॉडी गिरती धाड़। जब गिरेंगे टकराएंगे तब मरे ना, उससे पहले नहीं। जैसी कोई घटना आपका भी होता है, कल बॉस ने आपको बुलाया है, क्या हुआ? बस ऐसे ही बुलाया, कहाँ है? और वो टोन और ऊंची करके बुलाता है आपको कि ये कहाँ है? प्रमोशन के लिए बुलाया, वाइफ बोलती है कुछ लाऊं खाने में है? वो सोच रहा है अरे जब बुलाया तो बुलाया है ना, रहने दो, तब की तब देखिए। आपके आगे पूरी रील घूम जाती है, उसको गाली दी थी, ये करा था, उस समय 2 काम मना किए थे, ये करा था, वो करा था, मेरे डेस्कटॉप पे मैं दूसरी जगह अप्लाई कर रहा था, साथी ने देख लिया, ये देख लिया, वो देख लिया, पता नहीं कितनी बार ऐसे आगे मर रहे हो। यहाँ तो मरने के बाद भी रामलीला वाली एक्टिंग होनी चाहिए कि वो बोले अरे मर गया अब तो सो जा। नहीं होता जैसे गिर जाए और मरा पड़ा हो तो वो हिल रहा हो तो वो एक्टिंग, वो बोले मारने वाला देवता राक्षस को जैसे मरा पड़ा हिल मत, और यहाँ मरने से पहले मरे पड़े। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 हो गए। पहला भूलना और मरने से पहले। दूसरा भूल गए। देखो इनको अभी तक याद, मैं बार-बार गिनती गलत बोलूंगा, आप मैं चेक करना चाहता हूँ अभी भी कौन ध्यान से देख रहा है। इससे अच्छी कोई बात मिलेगी? देखो मैं चुप हो रहा है। आप वाकई पुलिस में हैं? मेरे को कई बार धोखा होता है। हाँ, तो मैं पुलिस में हूँ कि नहीं हूँ
मुझे भी कई बार धक्का होता है। एक बार मैं ऐसी बस में चढ़ा किसी के साथ, कंडक्टर ने धक्का मारा, आगे हो जा, तो मेरा साथी था, उसको ज्यादा गुस्सा आया, आपको धक्का मार दिया, अभी बताता हूँ उसे। मैंने कहा वो अभी बता दिए तो घर जाके सबको बताएगा इंस्पेक्टर को धक्का मारा। मैंने कहा ये बात यही रह चुपचाप धक्का मारा, धक्का खा के बैठ जा, उसे बताए तूने मुझे मारा, खाए को बताएगा, नहीं तो लोगों को बताएगा आज एक इंस्पेक्टर को मार दिया धक्का। खुश रहना। अब मैं 5-6 बार गलतियां करूंगा तो वो बहन थोड़ी देर में कुर्सी लेके यहीं आ जाएगी। आई एम हेयर टू अमेंड यू, मैं तुम्हें करेक्ट करने के लिए, क्योंकि ये हम सबका पार्ट टाइम जॉब है, सबको करेक्ट कराना। मेरे अलावा, मेरे काम के अलावा हर काम की पारंगत मुझ में है। मैं मोदी को भी सलाह दे सकता हूँ कि देश कैसे चला। जिसको खाना नहीं बनाना आता वो अपनी वाइफ को जाके बोलता है ज्यादा भून दिया, वो उसकी तरफ शक्ल देते है, तेरे को भूनना भी पता है, ज्यादा भून दिया। आप नोट करें आपकी पूरी दिनचर्या में आधे से ज्यादा चीजें ऐसी हैं, हाँ, तो वो ऐसी चीजें एक दूसरे को शिक्षा देंगे चलते फिरते। यहाँ भी बहनें, अभी तो सोफे हैं, अगर जमीन होती तो सामने वाले का पीछे लाल सूट डाल के बैठी है तो पीछे पीछे बहनें हाथ उठा के उस सूट को ऐसे पकड़ के ऐसे भी कपड़ा चेक कर ऐसे चेक करके फिर छोड़ देती है, फिर बोलती है उसमें थोड़ा महरून टच होता ना, अच्छा लगता। वो बेचारी 500 दुकानें उल्टी सीधी करके आई है, खरीदी है, तो उन्हें महरून टच करके ऐसा भट्टा बिठाया, अगली बार से उसने वो पहनना ही नहीं है। उसका पति घूर के देखता है, तूने कर दिया इसका भी काम। तो आपके एक थोड़ी सी राय ने इसलिए कृपया ठीक है ना। तो पॉइंट नंबर 3 होगा सर। अब आप धीरे धीरे मेरे को उल्टा सीधा और ऐसा सिखा दूंगा। अभी आपसे तो पूछे कब जा रहे हो, चलो परसों, बाकी वाले में फर्क हो जाएंगे। क्या मेरे को एक बार बच्चों की क्लास में इन्होंने भेज दिया, क्लास थी वैल्यूज एजुकेशन, छोटे बच्चों की। आधे घंटे बाद निकला तो बच्चे बाहर निकले, कोई कलाबाजी खा रहा है, कोई वैसे कर रहा है, किसी की आधी मूछ बनी है, किसी की आधी नहीं है। यहाँ की बहनें आके बोली भाई क्या करा दिया। मैंने कहा इन रॉबर्ट्स को पहली बार आदमी बना के नहीं तो आप सब कॉर्पोरेट वाले ने अपने बच्चे पैदा नहीं किया, LG का छोटा मॉडल लेकर कैसे लेकर आए हो? सीधे होके बैठ। अब वो बेचारा बच्चा ऐसे अब सीधी को बेचारा सीधी कर लेता है, खाना खा रहा है, धीरे खाओ, वो बेचारा ऐसे करता है, उन्हें लगता है ज्यादा ही स्लो हो गया है, फिर वो रिमोट से कहता है तेज खाओ, ये तो खाने का नहीं है। बेचारा बच्चा थोड़ी देर में देखता है करूँ क्या, ऐसे बोलते हैं। अब वो बेचारा चुप हो जाता है, बोलो। बच्चा बेचारे को समझ ही नहीं आता। एक समय ऐसा आता है, मम्मी आती है रेगुलेटर 1 पे पंखे का, फिर आता है 4, 5, 2, 3, फिर इनमें से कई बच्चे समझदार बैठे हैं यहाँ, वो रेगुलेटर उठा के मम्मी को देते हैं पंखा 5 पे, फुल 5 पे,
क्या रेगुलेटर हाथ में आ गए, फिर वो आगे बोलते हैं बच्चे सुनते नहीं है। मैंने कहा पहली बार इतना सुना के रेगुलेटर ऊपर नीचे करके बच्चा 5 पे इसलिए आया है कि बहुत बार ऊपर नीचे करते हैं। तो पॉइंट नंबर जो भी है, ज्यादा टोका टाकी नहीं करनी चाहिए। इसीलिए भगवान कन कन में नैया ऊपर बैठा है। अगर वो आके सच में आ जाए और हमें हर बात में टोका टाकी करें तो 2 दिन में उसे कहेंगे वही बैठ। कम से कम इंटरफेयर करने वाला भगवान है लोगों की लाइफ में, इसलिए सबसे प्यारा वो। Sometimes we interfere in the name of cooperation। लोगों की पर्सनल लाइफ में कूद के घुसते हैं और वी थिंक वी आर कोऑपरेटिंग। नहीं, हमारा हाल कोऑपरेटिंग नहीं है। कोई ऑपरेशन करा तो उसमें कूद के जाके घुसना उसका ऑपरेशन सारा खराब करा देता है। अगली बात, आप में से भगवान को कौन कौन याद करता है? हाथ खड़ा करें। अच्छा, सबका ठेका ले लिया? कूद गए ना दूसरों की कूद गई। सवाल हमारे यहाँ चलते फिरते नोटरी है, मैं स्टैंप लगाई था। मैं स्कूल में जाना हुआ बच्चों को क्लास कराने, टीचर मुझे लेके जा रही है। अरे कोई ना सुधरता, कुछ नहीं सुनते, मेरा ही गलत है यहाँ का। मैंने कहा यही बात सुना दो। ना ये नहीं सुनाना, आप वही सुनाओ जिसके लिए आए। पर मैं आपको वो असल की बात बताता हूँ। तो हम 2 तरह के लोग हैं, अंदर से कुछ। हॉस्पिटल में जाएंगे, किसी के कोई एडमिट है, जाके कहेंगे जल्दी ठीक हो जाएगा, शाबाश। 12 बजे बच्चे को ना बच्चे का ये नमस्कार। अंदर से क्या दे रहे हैं, ऊपर से क्या कह रहे हैं? समटाइम शब्द मैं करेक्ट कर देता हूँ, मेरी अंग्रेजी भी दोनों वीक है। ऑलवेज धीरे धीरे हम वी आर पॉजिटिव टॉकिंग पर्सन बट नेगेटिव थिंकिंग पर्सन। हम पॉजिटिव टॉकिंग पर्सन हो गए। शाबाश, तू कर जाएगा। अंदर से कर पूछना इसके बस। तो भगवान को मैंने पूछा याद करते हैं। आप में से कई ऐसे हैं जो पूजा पाठ भी करते होंगे। आप में से कितने हैं जो सुबह या शाम को भगवान को प्रेयर करते हैं, अपनी विधि से पूजा करते हैं, कुछ मंत्र जाप करते हैं, कुछ आरती करते हैं? हाथ उठाएं। ठीक है, स्कूल में। ठीक, आपने देखा है कि हम भगवान से कैसे बात करते हैं? किसी ने लिख कर दिया, किसी का अपना लव था भगवान के प्रति। मैं ब्रह्मा कुमारी में कॉलेज टाइम में आना हुआ, कॉलेज में लास्ट ईयर था, तो 23-24 साल की एज में मैं जब यहाँ ज्वाइन हुआ तो भगवान से मेरा इश्क हुआ। मेरे साथ के लोगों के भी अपने अफेयर थे, तो फिर मैंने भी अपना अफेयर इससे शुरू किया। और मैंने देखा कि लोग भगवान को चाहते ही नहीं, लोग भगवान से चाहते हैं। उन्होंने अपने घर की 4 दीवारी के अंदर उसे कभी एंटर होने ही नहीं। लोगों ने ज्यादातर उसे कंप्लेंट बॉक्स बनाकर रखा है। और इसलिए भी ये मैं बातें इसलिए कह रहा हूँ कि आप में से कईयों को चुभे और बुरा लगे, आपकी प्रायोरियां होंगे, वाइब्रेशन आ रहे हैं। पर मेरे कहने के भाव समझना, मेरे भाव पे जाना। शब्दों पे भी चले जाओगे तो बुरा ही मान जाओगे, मेरा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कि आधे घंटे बाद गायब हो जाऊंगा, ढूंढते रहना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
कि जिन्हें फर्क पड़ता है उन्होंने अपनी जिंदगियों को नर्क बना रखा है। नहीं तो हम जब भगवान को याद करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, तो मैंने एक चीज नोट करी कि लोग किसी और का प्रेम पत्र लिखा हुआ उसे सुनाते। तुलसीदास सदा हरि चेरा कीचेरा धरते पीटेरा। इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि तुलसी अपने को दास बोलते हैं। तुलसी, जैसे मान लो मैं तुलसी बैठा हूँ या कोई और तुलसीदास या बैठे, वो बोलते हैं दास, अपने को दास कहते हैं। सदा हरि चेरा, हरि को सदा याद करो, हिज्जे नाथ हृदय में ढेरा। अब आप इसी लाइन को रोज गा रहे हैं और इतनी भी अक्ल नहीं तुलसी की जगह अपना नाम डालते। लॉजिक देखिए। अरे कॉर्पोरेट सेक्टर में आप कॉपी पेस्ट करना आता है, मुझे पता है, जितनी मेल आप सब कॉपी पेस्ट ही करते हो। माँ से निकाला, ऊपर का टाया, नीचे का टाया, झाड़ पास, चलो। और जब भी कोई प्रोग्राम होता है चाहे गवर्नमेंट में, वो पूछते हैं पहले कोई ऐसी एप्लीकेशन हुई है? कहा हाँ, निकाल के ऊपर नीचे का कंटेंट चेंज करा, भेज दिया। हाँ हाँ, सरकारी में, हमारे सरकारी में सबसे ज्यादा, इसलिए मैं पहले करता हूँ, हमारे यहाँ सरकारी में सबसे ज्यादा। तो क्या करा, तुलसी की जगह अपना नाम तो डाल देते। मेरा किसी से प्रेम है, मेरे को लव लेटर लिखना नहीं आता, मैंने अपने मित्र को कहा, उसने कहा मेरे पास एक पुराना लव लेटर पड़ा है, मैंने कहा दे दे। इतनी तो अकल होगी कि उसका नाम काट के अपना डाल दो। मैंने उसी का लव लेटर से पकड़ा दिया और वो बेचारी बैठ के सोचे मुकेश ने मुझे प्रेम पत्र भेजा और संजीव यहाँ सपने सजोए कि मेरा लव लेटर पहुंच गया होगा। जवाब मुकेश को आएगा कि संजीव को आएगा? मुकेश को। अभी तक इसीलिए जवाब नहीं आए। कंफ्यूजन। नंबर 1। नंबर 2, हम भगवान से जब भी जाते हैं, मैंने पूछा क्या बात करते हो? क्या भगवान से नपीतुली बात होती है, रटी रटाई बात होती है। आपने जब आप सीईओ के पास जाना है, अपने हेड होता या फाउंडर ऑफ योर कंपनी के पास आपका अपॉइंटमेंट और आप जा रहे हो, तो आप 10 बार पूछोगे कैसी बात करते हो, कैसे ऐसे करोगे। हाँ, मूड कैसा है। लेकिन जब आपका अपना पिता, अपना भाई, अपना कुछ हो या अपना दोस्त भी हो, तो फोन करोगे, हाँ भाई कहाँ है? सीईओ होगा किसी और का, कहाँ है? अरे मीटिंग में हो। अरे तेरी मीटिंग गई भाड़ में, पहले मेरी बात सुन, शाम को आ रहा हूँ। हाँ हाँ आ रहा हूँ। अच्छा वहाँ ऑफिस में आएगा तो यार थोड़ी तमीज से बात करिए, सबके आगे यार ये से बात करिए। अच्छा अच्छा ठीक है, उसको चिंता है, ओपननेस है भगवान के साथ। तोते की तरह गाएंगे, तुम ही माता पिता, तुम ही बंधु, तुम ही सखा, तुम ही साचा, तुम सारे, कोई अपना सी बात तुम्हारे 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 तुम्हारे। ऊपर से कहता है काहे पागल बना रहा है, मुझे नहीं पता। नहीं, आपका जो दोस्त है, जब आप फील फ्रेश करते हो किसी, अभी बहुत मीटिंग हो रही है, तबीयत की मीटिंग हो रही है, आप थक जाते हो 2 घंटे की ऑपरेशन मीटिंग में, और बाहर आते हो, दोस्त के साथ गए, थोड़े खड़े गप मार। गप मारने को क्या मीन, गप मारने का मतलब क्या? दिल से बात करना। हाँ जी, गप मारने का। दिमाग मारा बोल रहे हो। हाँ, दिल से बात करना। रिलैक्स होना। गप्पे मारने का मतलब क्या है? और बताओ, गप्पे मारना बिना सिर पे, बिना सिर पे, गप्पे मारे मैंने जिनका कोई मतलब ही नहीं है, बिना सिर पैर की बातें, मन की बात। हाँ, बुरी नहीं लगानी और ये बात करना। और हाँ, और गप्पे मारने का मतलब क्या है? मैं 3-4 चीजें बताता हूँ, उदाहरण। मन से नहीं, दिल से बात करना। मन से नहीं, दिल से। 3-4 बताता हूँ। आपके एडोलेसेंट बच्चे, यूथ बच्चे बाहर खड़े हैं, 4 लड़के खड़े हैं और आपस में गप्पे मार रहे हैं, रात के 12 बजे। आप ऊपर से फोन कर, बालकनी से देखते हैं, ओ भाई कौन सी पार्लियामेंट चल रही है, आ जाओ। आ रहे हैं। वो
जो बात कर रहे हैं वो है गप्पे। तो गप्पू में क्या होता है? नॉर्मली अभी कॉर्पोरेट वाले से फ्रीडम ऑफ स्पीच। और हाँ, इररिलेवेंट किसने बोला? इररिलेवेंट किसने बोला? हाँ, जिसने भी बोला इररिलेवेंट। नहीं, मैंने हिंदी में बोला था फालतू की बातें। हाँ, अरे भाषा सॉरी, आपका सुना नहीं। आप खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाओ, आपके सामने और पीछे मुड़ो, ताली बजाओ उसके लिए। बैठिए। हम फालतू की बात जिसके साथ करते हैं वो हमारे लिए दिल के सबसे करीब होती है। जो हमारी फालतू की सुन सकता है वो हमारे जीवन में कभी भी फालतू नहीं हो सकता। जिसको सुनाने के लिए हमें पूरे 90 चीजें बने, हमने उसको अपने जीवन में फालतू रखा है। जब भी जरूरत पड़ेगी तभी उसको याद करता है, नहीं तो नहीं, रूटीन से हटकर। तो चेक कीजिए भगवान मेरे लिए फालतू है या मैं भगवान से फालतू की बात करता हूँ। लोग बोलते हैं आजकल हमारे टर्म्स उनसे अच्छे नहीं है, केवल काम की बात होती है। काम की बात का मतलब कि ढंग की टर्म्स नहीं है अच्छे, केवल काम की बात होती है। यही बात भगवान से जोड़ो, हमारे उनसे टर्म्स अच्छे नहीं है, केवल काम की बात होती है। सुबह जाए 2 घंटियां मारी, शाम को 2 ऐसे करा, ज्यादा डिस्टर्ब हम नहीं करते, ना उसे अलाउ करते वो हमारे को डिस्टर्ब करते। समझ आई? गप्पे मारो, फालतू की बात करो, ये मैंने राजयोग में सीखा। बाबा के कमरे बैठ के आता हूँ, क्या हाल है भाई, क्या है? ठंड में बैठा हुआ है, 25 साल से कुर्ता ही डाला हुआ है तेरे को, इन्होंने कुर्ता डाला हुआ है ना, कुर्ता डाला हुआ है ना, हम तो जैकेट डाल के घूम रहे हैं। ठंड नहीं लगती? बोलते लगती है यार, तो ये जो पूछते आया मजा आ गया। तो मैंने बोला देख, जैकेट तो मैं भी नहीं दे सकता, तू चल चित्र में से निकल, मेरे साथ चल और जैकेट में तेरे को घुसा दूंगा। आपकी बात सुन के कोई बोले यही प्यार है। आपने जब भी जिंदगी गप्पे देखी और प्यार भरी बातें देखी, कोई सेंस नहीं होती। यही जिंदगी है। हम हर चीज सेंस निकाल के जिंदगी का भट्टा बिठा चुके हैं। और इसको आप कॉर्पोरेट सेक्टर में 3-4 वर्ड अच्छे लेने हो तो वो मैं दे दूंगा, गूगल से ढूंढते हैं। बच्चों को भी थोड़ा सा हंस रहा हो, गप्पे मार रहे हो, क्या बेसिक है कि 15 मिनट से लगी हुई है अपनी सहेली के साथ। अरे वो 15 मिनट से जो सहेली के साथ लगी है ना, वही उसकी जिंदगी है। तो आप भी अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ गप्पे मार, 10 बार लाल किला बेच दीजिए बातों। हम छोटे थे, कितनी बार लाल किला बेच डाला, दोस्तों थे, ये बेच दिया, कह नहीं यार तू बेचेगा, करा हाँ, कह फिर किसको बेचेंगे, उसको बेचा, इसको बेचा। 15 मिनट बाद हम ऐसे झाड़ के खड़े हुए जैसे कुछ बेचा ही नहीं, और घर आके लाल अलग किला अलग। तो कृपया थोड़ा सा, नहीं तो पता लोग क्या करेंगे आप। ये तो इतना प्यारी क्लास बैठी है, पहले से ही खुश है। मुझे एक बार जगह कहीं क्लास कराने के लिए जाना हुआ, आगे की लाइन में टांग पे टांग चढ़ा के बैठी, तो ऐसे ही थी वो, ऐसे ही थी, और लोग ऐसे देख रहे थे। आगे कोई सिक्योरिटी सर्विसेज विंग के सेशन थे और आगे वो कुछ मुझे ध्यान नहीं, अरुणाचली आसाम में उनके बगान के मालिकों को बुलाया हुआ, तो समझ आ चुकी। मैंने कोई हंसी की बात कही, उनमें से कोई नहीं हंसी, ऐसे देखो। अच्छा उन्हें हंसी आई, लेकिन उन्होंने
एक्चुअली उसको रोक के रखा, टिकट सोचे हैं। तो मैंने पूछा, हंसी नहीं आई? बोले सुबह हम पार्क में हंस के आते। तीन चार लोग हैं, अब जाके भले कि वो कॉर्पोरेट सेक्टर में थे, अभी तक वो ऐसे ही देख रहे थे मुझे। हमारे अपने लोग सुबह हंस के आ जाते हैं, इसलिए पूरा दिन। जैसे सुबह लोग अपने, माफ करना, आपके कॉर्पोरेट सेक्टर की मैं वोकैबुलरी सीख रहा हूँ, मुझे बहनें सिखाती है। मैंने एक जगह कुत्ता शब्द बोल दिया, पार्क में कुत्ते को घुमाने को, एक बहन बाकी नहीं, कुत्ता नहीं बोलती। मैंने कहा क्या बोलती? कि डॉगी बोलो। मैंने 2 बार ऐसे करा, मुझे समझ नहीं आया। तो मुझे ये सिखाया जा रहा है भाई। आप में से भी कई सोच रहे होंगे, इससे वहाँ अपने कंपनी में क्लास के लिए बुलाएंगे, आप सोच रहे होंगे अरे जो कुत्ता बोल देता है, अभी तो बोलता नहीं, कैसे क्लास कराए? थोड़ी दिक्कत हो जाती है ना। तो मतलब उसको, वो आप वाला डॉगी, मेरे वाला कुत्ता, वो उसे लेकर जाते हैं पार्क में, थोड़ी देर के लिए घुमा के फिर बंद करते। ऐसे हम लोग हैं, थोड़ी देर हंसते हैं, ऐसे मुस्कुराते हैं, फिर सारा दिन मुंह फुला के, मुंह सुझा के ऐसे घूमते हैं। इसे बोलते हैं खुशी की कवच। आप खुश होना चाह रहे हैं, लेकिन कम वक्त पेट अलाउड यू हैव कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हैप्पीनेस। अभी भी 3 लोग ऐसे हैं, अभी भी मुझे ऐसे देखते जा रहे हैं। मैं बताऊँ कौन है? अभी भी 3 लोग हैं, वो जरूर सीओ होंगे। पता क्या कह रहे हैं वो 3? उनके वाइब्रेशन यहाँ तक आ रहे। सफेद कपड़े डाल के हंस रहा है, 4 दिन हमारे जैसी नौकरी करके पता लगा। ये आप में से सबने पॉइंट नंबर याद है कि नहीं है? 22 और खड़े हो जाओ, 1 मिनट के लिए तो खड़े हो। बहुत देर बाद जाती है बहन खुली है, गिनती भूल गई है, फिर कौन सा पॉइंट भूल गए ना? मैं यही कोशिश करता हूँ आखिर तक भी सारे। तो मैं भी भूल गया मैं क्या बताओ, किसी को याद दोस्तों पॉइंट एक बार शुरू कर चुके हैं, 1 नंबर कई बार बोल चुके हैं। तो आप नोट कर रहे थे ना? तो ये भी कॉर्पोरेट सेक्टर के लक्षण है भाई। सब भूल जाओ। आप बता रहे थे कि वो लोग सोच रहे हैं सफेद कपड़े पहने इसलिए हंस रहा है हम। देखो अभी भी याद, तो अच्छी बात है, ये इतना तो याद। तो वो कह रहे हैं लोगों को ये गलत फहमी है, हम बड़ी विपरीत परिस्थितियों में जी रहे हैं। हमारी नौकरी, हमारे नौकरी का सिस्टम बहुत गंदा है। ये तो हम हैं जो जी रहे हैं, कोई और होता तो मर जाते। किस तरह है कई? एक ने बोला मेरा पति ऐसा है, भाई साहब आपका होता ना तो आप क्या करते? मैंने इसको ऊपर से नीचे तक देखा, मैंने कहा बहन जी मैं ब्रह्मा कुमारी में समर्पित बाल ब्रह्मचारी, मेरा शादी का कोई इरादा नहीं, ना फीमेल से ना मेल से। कहते नहीं आप समझे नहीं मेरी बात। मैंने कहा मैं बिल्कुल नहीं समझ रहा।
मैं क्यों हूं आपकी जगह? आप में से भी दुखी होने के कारणों में एक कारण ये भी है, हर एक को कहते तू मेरी जगह होता तो क्या करता, बेचारे को चुप करा देते। दारू पी के घर आ रहा पति पत्नी को बोलता है, पत्नी बोलती क्यों पी क्या, तू मेरी जगह होती तो क्या करती, एटिकेट्स है कॉर्पोरेट के पीना पड़ता है। पत्नी भी ऐसे करती है, शायद कम पढ़ी लिखी होती। ये धोखे। मैंने एक चीज सीखी, फैशन वो नहीं है जो दुनिया चला रही है। फैशन का मतलब सबसे अलग हटकर चलना। अरे आप तो लोग पहनने में फैशन फॉलो करते हैं, हमने तो जीने में फैशन बनाया। मेरा जीना, मेरा खाना खाने का तरीका सब फैशन। जहां से निकल जाता हूँ लोग चर्चा करते हैं, वो जा रहा है जो वाइट ही डालता है, वो जा रहा है, चर्चे होते हैं मेरे। We are celebrities. किसी भी आप डिपार्टमेंट में हो, इफ यू हैव दिस बैज, आपकी चर्चे होते हैं, फुस करते हैं लोग। हम सीधा चौड़ा, हमारे ही तो चर्चे। दुनिया में दो तरह के लोग हैं, दो तरह के लोग, एक कथा सुनाते हैं और एक दिन के बारे में कथा सुनाई जाती। चेक योरसेल्फ, कथा वाचक हो या आपकी कथा सुनाई जाए। तो यहाँ आएंगे तो चर्चे लायक बन जाए। ठीक है, मैं पॉइंट नहीं बताता, भूल जाता हूँ। अब मैं समाप्त तो नहीं कहूँगा, मुझे बता देना कब तक मुझे झेल सकते हो, क्योंकि मुझे स्पेशल बोला जाता है कि भाई ये आप हाँ घर आज जाना है, याद आना अभी तक भी। तो मैंने एक चीज सीखी कि ज्यादा नहीं सीखना चाहिए, ये भी ध्यान रख। हमारे आईटी विंग की एक कॉन्फ्रेंस होती है जिसे अनकॉन्फ्रेंस बोलते हैं और अनलर्न बोलते हैं, कि जो कुछ सीखा है सब कुछ भुला देना। हम संसार में जिंदगी के उस पड़ाव पर आ चुके हैं जहाँ पेंसिल नहीं रबड़ की जरूरत है, सब कुछ मिटा दो। अगर मौका लगा तो मैं 5 मिनट का कमेंट्री से मेडिटेशन कराऊंगा, अगर आप अलाउ करेंगे। जरूर कराइएगा। 3-4 चीजें मैं और बता देता हूँ, क्योंकि मात्र शक्ति ज्यादा है और सब खुश हैं। आज हमने जो महावाक्य सुने, आप में से कुछ पहली बार आए या कभी संपर्क में नहीं। हमारी रोज सुबह 6 से 7 या 7 से 8 अलग अलग जगह दिन की शुरुआत जो परम शक्ति ने इस जो सदा सर्दी गर्मी में कुर्ते में रहता है, इसके तन में आके जो महावाक्य उच्चारे, उसको जब हम सुनते हैं तो उससे पूरी दिन की शुरुआत होती है, दिन हो सकता है। तो आज भी बोला खुश रहना है, और हमसे भी लोग खुश, हमसे भी लोग खुशी एक सेंस की तरह है, इत्र की तरह है। जब आप लगाते हैं तो जब आप लगा रहे होते हैं तो उस अकेले कमरे में आप सुगंध ले रहे हैं। जब आप जिसके पास से निकल जाते हैं फिर वो सुगंध लेता है। दो चीजें है ना, पहले आपको सुगंध लेनी पड़ती उसकी, तो आप उस शांति, उस खुशी, उस प्रेम का खुद आनंद लीजिए। कईयों को ये वहम है कि यहाँ आएंगे तो काफी चीजें छूट जाएंगी। उन्होंने जिंदगी भर पकड़ के रखा। मैंने जीवन में एक बिच्छू और एक केकड़ा
प्रॉन जो कैप्रिकॉर्न, एक वो इसकी जो उसको वो क्या करता है, कहीं भी जाता कस के पकड़ लेता है, उससे छुड़ाना मुश्किल है। तो उन दोनों के जो नाम है, जो उनको हम बोल रहे हैं, बिच्छू या केकड़ा, ये आप सब अपने पे रखवाना चाहते हैं कि मैं भी केकड़ा ही हूँ, मैं भी बिच्छू हूँ। हमने चीजें पकड़ के रखी, छोड़ दो, छोड़ना ही सुख है। बच्चे ने कोई खिलौना कस के पकड़ा है तो उसकी माँ वेट करती है जब वो सुखमय पोजीशन में हो जाए, उसके हाथ ढीले होने शुरू कर देते हैं। The moment you start feeling inner joy, आपके पूरे शरीर ढीला होना शुरू हो जाता है और सब कुछ ढीला होता है, छोड़ना शुरू कर देता है। छोड़ना ही सुख है और पकड़ना ही दुख है। पार्क में वही जो आपकी भाषा वाला, मेरी भाषा वाला कुत्ता, उसको लेके स्ट्रिप डालकर कोई खींच रहा था। मैंने पूछा, ये क्या कर रहे हो? अरे दिस इज माय डॉग। नहीं, आपका नहीं। पट्टा खोल दो, उसके बाद आपके पीछे आए तो वो आपका है। देखो, हम सब ने रिश्तों के पट्टे डालकर एक दूसरे को खींच रहे हैं। ये क्या रिश्ते, ये क्या रिश्ते? आप छोड़ दो और फिर आपके पास आए। आपने जितना कस के पकड़ा है, मेरी नौकरी ना छूट जाए, ये ज्यादा छूट ना जाए, पॉल्यूटेड हो रहे हैं रिश्ते, ज्यादा शक में, ये चीजों में। यहाँ आने के मैं 5 फायदे बताता हूँ। मुझे नहीं पता मैं 5 बता पाऊंगा कि नहीं बताऊंगा। पहला, एक, अगर आप यहाँ आते हैं तो आपके बच्चों की चिंता आप छोड़ दें। पूरी युवा शक्ति और अब बच्चे भी ड्रग्स के माफिया जाल में फंसते जा रहे हैं। बहुत तगड़ा, बहुत तगड़ा आप लोगों के घरों में घुस गया। अब मैं दावे के साथ कहता हूँ, आप में से भी जिससे भी बात करूं, उसके कोई रिश्तेदार में किसी का बच्चा ऐसा है। पहले नहीं था, आज से 10 साल पहले ड्रग एडिक्ट बन गए। आपको ये सांत्वना और ये तो, आप कहीं दूर भी नौकरी कर रहे हैं और आपका बच्चा हमारा रेगुलर ब्रह्मा कुमारी में जाता है, आपको पता है इस चीज से वो सदा जिंदगी भर के लिए दूर है। चरित्र की स्टैंप लगेगी। आप नीच कर चरित्रवान बन जाए। अभी चित्रवान बन रहे, शक्लें चमका रहे, शक्लें तो चमक रही, अकलें गायब, नस्लें बिगड़ रही हैं और शक्लें चमक रही। तो ये आपने देखा। ऐसे जैसी कोई बहन आती है ना, मैं डर जाता हूँ। ऐसा तो नहीं, ऐसा ही है। आप भूल जाना। नहीं, वो जैसे आती तो मुझे बताया जाता है। और भी कोई इसके बारे में हाँ, ठीक है भाई, समय की सीमा है और रोकना पड़ेगा। अभी रोकोगे 2 मिनट? आपने मेडिटेशन कराएंगे 1 बजे तक। 1 बजे तक आपने मेडिटेशन कराना सर अभी? 5 बाद मेडिटेशन भी है अभी। अच्छा, मिलना होगा। मैं बाद में मिलूंगा। नहीं, बाल करने से अभी हो जाएगा काम ये। आप भूल जाओगे सर। 1 बजे तक। 1 बजे मैं कौन सा लिख के लाऊं मुझे याद है। 5 पॉइंट यही है कि जो पहला पॉइंट है ना, उसको 5 बार दोहराना है।
हम स्कूल में ऐसे ही पास हुआ हूँ। राम की पत्नी सीता थी, सीता का पति राम था, दोनों पति पत्नी थे। और शादी से पहले दोनों पति पत्नी नहीं थे, शादी के बाद दोनों पति पत्नी हुए, बच्चे होंगे तो भी पति पत्नी रहेंगे, राम सीता की, सीता राम का। तो मैं 30 वर्ष ऐसे लिखाता था। अब पता लग गया नौकरी कैसे लगी हुई थी। हाँ, मेडिटेशन तो ये वाला मेडिटेशन बड़ी सुखमय अवस्था में बैठ जाए और एक संकल्प करे, मैं बहुत भाग्यशाली, आई एम लकी, luckiest। अनुभव करें माथे के बीच में चमकता सितारा, पॉइंट ऑफ लाइट। तभी प्यार से परम शक्ति ज्योतिर्बिंदु और जो सामने कैनवस में चित्र दिखता है वो दोनों मेरे पास आए, हाथ में रबड़ लेके, इरेजर, और वो मिटाने के लिए आए। मैं से पूछे तैयार हूं मिटने के लिए? उन्होंने इरेजर लिया, उंगली से हाथों से पकड़ा और मेरे पांव की उंगलियां मिटाने लगे। पांव की उंगलियां एड़ियों तक दोनों मिटा दी। महसूस करें, मैं पूरे शरीर को फील कर सकती हूँ सिवाय दोनों पैरों। वो रबड़ से मिटाते जा रहे हैं, एक एक इंच एड़ियों से घुटनों तक। घुटने मिट रहे हैं, जो जो मिट रहा है उसकी व्याधि भी मिट रही है। घुटनों से कमर तक दोनों टांगें मिटने थे। इस समय आपका पूरा शरीर, लेकिन दोनों टांगों के बिना। वही इरेजर उठता है, आपके दोनों हाथ मिटना शुरू हो जाते हैं। कलाइयां, कहोनियां, कंधे। अनुभव करें, कमर मिट रही है, स्टमक, चेस्ट, कंधे, सिर्फ गर्दन रह जाती है और गर्दन भी मिट रही है। चेहरा मिटना शुरू हो गया। तो महसूस करें मिट रहा हूं, अस्तित्व को त्याग करने की शक्ति आ रही है। धीरे धीरे सब मिटता जा रहा है। कान, आंखें, नाक, कान, माथे के ऊपर 2-3 बार मिटाया, लेकिन एक चीज नहीं मिटी और वो और चमक रही है, वो मन, सोल, आत्मा। इस समय महसूस करें कि मैं आत्मा, शरीर मिट गया, हवा में तैर गई। और इस समय हाल में जितने भी बैठे हैं सबके शरीर मिट गए, सभी सितारे चमक रहे हैं। बिना देह की ये आत्माएं चमक रही है। बहुत प्यार से उसका सुख ले। जब सब छूट जाएगा तो कितना आनंद आएगा। और फिर देखें, पुनः उसने पेंसिल उठाई, एक हेल्दी बॉडी मेरी बना रहा है। चेहरा मुस्कुराता हुआ, गर्दन बढ़ता जा रहा है, कंधे, चेस्ट, पीठ, कमर, कंधों से कोहनियां बनता जा रहा है। लेकिन जो शरीर का हिस्सा बन रहा है बिना बीमारी का, स्वस्थ। जब भी कभी उसकी याद आए बीमारी की, अनुभव करना वो तो पिछले शरीर में मिट गई थी। हाथों की उंगलियां,
कमर से घुटनों तक दोनों टांगे और घुटनों से पैरों की उंगलियां, और अपने मन से कहें जब भी कुछ छोड़ने के लिए तैयार होगा ऊपर वाला उससे भी कई गुना अच्छी चीज देगा। देना ही लेना है, उसका सुख ले। ओम शांति। ओपन योर आईज। के ऊपर गुणों का सर लगाता है और त्रिशूल से काटता है, इन तीनों कालों का ज्ञान देकर काटता है। और कितनी हंसी की बात है, हम सब सर कटवाने के लिए 2 दिन के लिए यहाँ आकर बैठे थे। किसी का सर कट गया है, किसी का कट रहा है, कोई कटने से बच रहे हैं, उनको भी मैं वार्निंग दे रहा हूँ, आज नहीं तो कल कटेगा जरूर, तो पहले ही कटवा लो। और जब सर कटा उसके बाद जो सर लगा उसी के बाद वो पूजनीय बना। अहंकार का सर कटेगा, विजडम का सर लगेगा, तो ये है गणेश। इस तरीके से ऐसा नहीं कि किसी ने स्थूल रीति किसी का गला काटा हो। हिंसा, परमात्मा अपने बच्चे को नहीं मारता। हम सब के अंदर जो मैं बैठा है, जानवर बैठा है, उसको मारता है। ओम शांति। स्टार्ट कर रहे हैं, आपको बताया गया है, तो जो भी इंटरेस्टेड हो तो वो उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपके पास ऑलरेडी ईमेल आईडी गया हुआ है जिससे आपको कंफर्मेशन आया था, आप उस पर रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, और उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे तो आपको लिंक शेयर कर दिया जाएगा एंड यू कैन ज्वाइन इन दैट। तो अभी हमारे साथ आदरणीय विजय दीदी हमारे बीच में हैं और आपके साथ ब्लेसिंग्स भी अपने देंगे, प्रसाद भी देंगे और आप सभी को ग्रीट भी करेंगे। तो आप विशेष रूप से यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन की सेवाएं देखते हैं और जो हमारे आदरणीय आशा दीदी हैं, आप उनके साथ पूरा इस कैंपस को मैनेज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। तो आज विशेष हमारे बीच में ब्लेसिंग्स देने के लिए पहुँचे हैं और आप सभी को यहाँ से प्रसाद मिलेगा, एक ब्लेसिंग कार्ड मिलेगा और साथ में जो छोटे बच्चे हैं वो तो भी दूसरे हॉल में हैं, उन सभी को भी हम परमात्मा के घर से एक छोटी सी गिफ्ट देंगे। तो ये आप सभी के लिए उनके सच्चे जितना बच्चे यहाँ आएंगे उतना ही सीख कर जाएंगे, मैनर्स भी सीखेंगे। और जो मनुष्य के अंदर एक साधारण सी बातें होनी चाहिए, जैसे सच बोलना, झगड़ा नहीं करना, माँ बाप की आज्ञा का पालन करना, पढ़ाई पर ध्यान देना, ये सब बातें, क्योंकि पढ़ाई भी जीवन में जरूरी है। समय पर अपना काम करना, अपना काम खुद करना, मम्मी को सहयोग देना, ये सब बातें बच्चों को सिखाई गई होगी। और बड़ों का तो बच्चों पर ध्यान होता है। तो परंतु मैं ये कहूंगी, बड़े जितना इनके अंदर आध्यात्मिकता लाएंगे, अर्थात स्पिरिचुअल बातें सिखाएंगे, इस समय की उनके संस्कार अच्छे बनाएंगे, तो बड़े होकर के एक लौकिक दुनिया में भी बड़े आदमी बनेंगे और अपने व्यवहार के द्वारा, अपने संस्कारों के द्वारा, अपने बोलचाल के द्वारा अपने कारोबार को, अपने बिजनेस को, अपनी जहाँ भी मतलब बनेगी, जो भी बनेगी
उसको बहुत ऊंचा बना के और अपने जीवन को भी ऊंचा बना। तो आप सभी यदि लाइन में ऊपर आते जाएंगे तो अच्छा है, ऊपर से ही रहेंगे ना, ऊपर से। भाई आपकी बैक साइड आ रही है। यस सर। थोड़ा बच्चे लोगों का अलग फोटो करेंगे, अलग ग्रुप फोटो होगा। मेन नहीं खींचे, मेन बच्चे